नमस्कार साथियों, तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ एचपी टैट के लिए खजाना, यानी कि एचपी टैट से रिलेटेड भूगोल एवं भारत एवं विश्व के भूगोल के क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भारत का भूगोल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एचपी टैट में आते हैं। तो आपने अगर तैयारी अच्छे से की होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है। तो 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल के भारत का क्षेत्रफल। आगे है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.0% 04% जो है वो पूरे विश्व की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर तक है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर है। भारत का की जलीय सीमा पड़ोसी देश चीन तथा नेपाल से नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन है कि भारत की जलीय सीमा पड़ोसी देश चीन तथा नेपाल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की जो स्थल सीमा है वो लगभग 7 देशों के साथ लगती है। उन 7 देशों में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सभी देश जो है इनसे भारत की जो स्थल सीमा है वो टच होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। तो भारत की जलीय सीमा जो है ये 5 देशों के साथ मिलती है। तो यहाँ पर पहला है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। ये जो जलीय सीमा है इन देशों के साथ जो है वो लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो 3 देशों के साथ लगती हैं, जिसमें जल और स्थल दोनों ही सीमाएं जो हैं वो आ जाती हैं। वो कौन से देश हैं? वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे भारत की जल और थल दोनों ही सीमाएं जो हैं वो टच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। तो ये है सर क्रीक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, भारत का ये पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। तो वो है बालांगुर। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो भारत एवं चीन की सीमा के चीन के मध्य जो सीमा लगती है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो ये आपने याद रखनी है, मैकमोहन रेखा कहते हैं, और जो कि 1914 ईस्वी में शिमला समझौते के द्वारा जो थी वो भारत एवं चीन के बीच में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है। तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, जो कि 1896 में सर डूरंड द्वारा जो थी वो बनाई गई थी 1896 में। ठीक है, ये याद रखना है आपने, सर डूरंड जो थे उनके द्वारा ये सीमा रेखा जो थी वो बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो रेड क्लिफ जो रेखा सीमा है वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, ये आपने याद रखना है, रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो कि 15 अक्टूबर 1947 को सर जी रेड क्लिफ के द्वारा जो थी वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो वो है लगभग 5.5 घंटे आगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ग्रीनविच समय से कितना भारत आगे है। तो 5.5 घंटे, ये आपने याद रखना है। आगे है 8.5 दक्षिणी पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो वो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है।
वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से जो है कि पूर्वी देशांतर जो है वो उस उससे होकर गुजरती हैं रेखाएं। नेक्स्ट है कि कर्क भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो वो है मध्य से। ठीक है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन से राज्यों के साथ ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, कौन से राज्यों से। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किसकी तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारतीय तट राज्यों में सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित जो हैं वो कौन से हैं? तो वो है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है एवं गुजरात है। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत जो कि ऐसे राज्य बताने हैं जो कि भारत और चीन दोनों की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। तो वो है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। ये सभी जो हैं ये भारत की सीमा रेखा को और पाकिस्तान की सीमा रेखा को टच करने वाले राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ठीक है, तो ये भारत और म्यांमार सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। भारत व बांग्लादेश की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कितने राज्य जो हुए? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल, यानी कि 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश और भारत दोनों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो कितने परसेंट भाग पर है? वो है 28.8% भाग पर जो है वो भारत में जो है वो पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्र तट जो को नाम से जाना जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा ये जो थी चोटी ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्डेमम पहाड़ी, तो इलायची का पहाड़ी नाम है ये, तो ये कहाँ पर मिलती है? ये स्थित होती है केरल में। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियां जो है वो ये बिहार में स्थित हैं। किस पर्वत की सम सागर मत्था और चोलो चोलुमगुम्बा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है माउंट एवरेस्ट को इन दोनों नामों से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। आगे है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो रूर कहा जाता है वो है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है उसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा की पहाड़ियों किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में, ये भी आपने याद रखना है। और आगे है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नामलाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में कितने द्वीप हैं? तो भारत में 2 द्वीप हैं, निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह, जो कि अंडमान भी उसमें समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रमुख ज्वालाजी द्वीप कौन से हैं? तो वो है अरुण एवं नारकोडम। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस राज्य में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के कौन से राज्य को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? ये है सियाचिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किस स्थान को है, सॉरी राज्य नहीं है, स्थान है कि भारत के किस स्थान को जो है वो सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वो सियाचिन स्थान है। ठीक है, जिसको कि सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। किस देश के साथ न्यू मूर महाद्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित
प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर एवं नगर हवेली जो है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये है गुजरात एवं महाराष्ट्र के सीमा रेखाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पास किनके मध्य में स्थित होता है? तो वो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, आगे है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित है। आगे है आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? तो आर्य जो थे ये कौन से दर्रे से होकर जो थे ये भारत में आए थे? तो वो है खैबर दर्रे। ठीक है, वहां जहां से होकर जो थे वो आर्य जो थे वो भारत आए थे। आगे है कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसको कि बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। आगे है कि कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग एक समान है? तो वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु जो है ये 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र जो है ये 2900 किलोमीटर के लगभग है, यानी कि दोनों की लंबाई मैक्सिमम लगभग सेम ही, थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाकी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो कौन सी नदी जो है वो उड़ीसा का शोक कही जाती है? वो है ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो उड़ीसा की शोक कही जाती है? ये तो हमने पढ़ लिया, ब्राह्मणी नदी है। आगे है वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है गोदावरी की सहायक नदियां। आगे है इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है। ठीक है, एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। आगे है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। आगे है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। आगे है भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो वो है हीराकुंड पुल। ठीक है, इतना सुंदर सा पुल है, बाकी बहुत ही ज्यादा सुंदर है यहाँ का नजारा। ठीक है, आगे है तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध जो है ये बराकर जो है जगह वहां पर स्थित है। आगे है मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथन जो है ये बांध है बराकर नदी के पर स्थित। आगे है मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर।